दोस्तों वैसे तो आप जानते ही हैं कि 2014 के बाद से लगातार एक एक करके खासकर जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर मुस्लिम के खिलाफ, जैसे कभी मदरसों को लेकर कि मदरसों की जांच होगी, मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। सोचिए, संवैधानिक पद पर बैठे हैं असम के मुख्यमंत्री, वो तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि मैं मियां बनाने का ठेका नहीं लिया, 800 मदरसे बंद कर दिए और इसे बड़े गर्व के साथ बताते हैं। लेकिन अब ताजा मामला निकल कर आया है वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। तकरीबन 40 ऐसे मामले हैं जिनको लेकर, मतलब 40 संशोधनों के साथ ये पूरा नया बिल लेकर आया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर AIMIM की तरफ से कैसे ही आवाज बुलंद की गई, वैसे ही अब पर्दे भी खुलने लगी है। खबर ये तलक निकल कर आ रही है कि कुछ ऐसे खास लोग हैं मोदी सरकार के, जिनकी जमीन, जिनकी इमारतों, जिनकी संपत्तियों को बचाने के लिए ये सारा का सारा वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल लाया जा रहा है। आज मैं बिना तथ्यों के आधार पर कोई खबर दिखाने नहीं जा रहा हूं, बल्कि तथ्यों के आधार पर एक एक चीज आपके सामने रखूंगा कि वो कौन लोग हैं जिनके लिए वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन करने के लिए छटपटा रही है मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मैं वक्फ बोर्ड के बारे में शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूं दो और बिलों की, जो पिछली लोकसभा यानी कि मानकर चलिए कि 17वीं लोकसभा के दौरान लाए गए थे। एक तो था किसानों को लेकर बिल, 3 कृषि कानून। सबको पता है किसान विरोध क्यों कर रहे थे, उसे जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि गोदी मीडिया ने क्या कह दिया, ये उग्रवादी है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तान से फंडेड है, ये तमाम चीजें। लेकिन जिस तरह के प्रावधान उसमें रखे गए थे, उसने बता दिया था कि छोटे किसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उनका जो ये अडानी अंबानी वाला खेल है ना, वो चल रहा है। उस समय किसानों ने मुद्दा भी उठाया था कि ये सारी चीजें, क्योंकि उनकी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, उनकी जमीनों को जो उनकी फसलें हैं वो अपने हिसाब से मूल्य दोगे, बहुत सारी चीजें थी उसमें 3 कृषि कानून को लेकर। वो बात अलग है कि जो गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार हैं, जो रंगे पुते चेहरे लेकर बोलते हैं, वो कृषि कानून के बारे में बता रहे थे। लेकिन आखिरकार जब चुनाव करीब आया तो मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। एक और है, उसके बाद वक्फ बोर्ड पर आऊंगा। दोस्तों समझिएगा, क्रोनोलॉजी समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एक और आया था जिसमें था जो ट्रक ड्राइवर है खास तौर पर, उनके लिए एक प्रावधान आया था। जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए इतने सख्त प्रावधान कर दिए गए थे कि अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसके बाद अगर वो ड्राइवर छोड़कर भाग जाता है तो तगड़ी सजा, इतने का जुर्माना, ये तमाम चीजें हुई। फिर दोस्तों तमाम तरह की रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी। उन रिपोर्टों में लिखा हुआ था कि जो ये ट्रक ड्राइवरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, ये इसलिए क्योंकि 2 साल पहले, यानी कि जिस वक्त ये कानून लाने के लिए जबरदस्ती की जा रही थी, उससे 2 साल पहले अडानी ट्रांसपोर्ट की इस बिजनेस में घुसने जा रहे हैं। यानी कि जब कुछ नहीं मिलेगा किसी ड्राइवर को काम, तो अडानी के यहाँ काम करना पड़ेगा और जब मन चाहे जो पैसे दिए वो। इसको लेकर बहुत नाराजगी थी ड्राइवरों में। और आखिरकार क्या हुआ, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बाद, ट्रक ड्राइवर के विरोध के बाद मोदी सरकार को पैर पीछे खींचने पड़े। अब आ जाइए वक्फ बोर्ड पर। जो किसानों का मुद्दा था और जो ट्रक ड्राइवर मुद्दा था, उससे प्रभावित मुसलमान नहीं हो रहे थे। उससे कौन प्रभावित हो रहे थे? उससे हर कोई, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई सब हो रहे थे परेशान। और हिंदू वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए किसानों के लिए लाए थे जो प्रावधान अपने सूट बूट वाले लोगों के लिए, वो वापस लिया, फिर ट्रक ड्राइवर वाला लिया। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर, संशोधन को लेकर इतना अटक क्यों है, ये सवाल उठता है। पहले तो मैंने देखिए अब क्या लिखा हुआ नवभारत टाइम्स ने, वो खबर पहले पढ़िए, उसके बाद पूरा समझाने जा रहा हूं कौन है वो, किसके लिए हो रहा है ये सब। नवभारत टाइम्स, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पहले राज्यसभा में पेश करेगी सरकार, क्या फिर दोहराएगी आर्टिकल 370 वाली कहानी। माना जा रहा है कि 370 वाला जो खेल था वो सब किया जाएगा, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है वो भी समझ लीजिएगा। अब 240 पर बैठे, पूर्ण बहुमत है नहीं, जो इनको सहयोग कर रहे हैं ना, जिनके दम पर ये प्रधानमंत्री बने बैठे मोदी जी, उनके जो सहयोगी हैं, चाहे उसमें आप TDP आ जाइए, जिसमें आप आ जाइए नीतीश कुमार की पार्टी आ जाइए, आप अपना दल ऐसा आ जाइए, आप राष्ट्रीय लोक दल आ जाइए, ये लोकसभा में बहुत हैवी स्थिति में है, उतना राज्यसभा में नहीं है। ऐसे में लोकसभा में फजीयत ना हो जाए कि अपने ही लोग विरोध ना कर दें, इसलिए पहले। और ये सारी पार्टियां बीजेपी की विचारधारा की तरह नहीं है, इनको मुस्लिम भी वोट कास्ट करते हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, अपना दल की बात कर लूं, मैं राष्ट्रीय लोक दल की बात कर लूं, TDP की बात कर लूं, इसलिए फजीयत से बचने के पहले राज्यसभा में लाया जा रहा है। अब ये तो एक खबर हुई। अब पहले देखिए 2017 की एक खबर है, वो जानना बहुत जरूरी है। 2017 की ये खबर निकली थी, और एक खबर अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि पिछले पन्ने पलटकर कोई दिखाना और समझाना नहीं चाहता। ये सोचते हैं इस देश के जो तमाम नागरिक हैं, तमाम चीजें भूल जाएंगे और उसके बाद अचानक से लाएंगे। और वक्फ बोर्ड की अगर बात होगी, क्योंकि दाढ़ी टोपी वाले लोगों का मामला है, हिजाब वाली महिलाओं का मामला है, जो जालीदार टोपी लगाते हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है, तो जो हमारे वोटर्स हैं वो तौर खुश हो जाएंगे, वाह वाह वक्फ बोर्ड के लिए क्या कर दिया, अब ये नहीं कर पाएंगे मुसलमान, ये नहीं कर पाएंगे, ये वाला खेल है। तो आसानी से इसको लेकर माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन क्या हुआ था 2017 में, जरा देखिए। नवभारत टाइम्स ने ही खबर छापी थी
क्या लिखा, गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीद कर बनाया गया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी जमीन। दरअसल आपको मालूम ही है, मुंबई में एंटीलिया बना हुआ है, मुकेश अंबानी परिवार का वो पूरा घर है, उसमें वो रहते हैं। अभी गए भी थे हमारे देश के महामहिम बहुत बड़े नेता हैं भैया, प्रधानमंत्री यशस्वी तेजस्वी, वो गए थे, आपने देखा था, वहां पर वो गए थे। यानी अंबानीज की शादी में जाना, उठना, बैठना, खाना पीना इनका लगा रहता है। अब ये खबर है कि 2017 में ये आया था, वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन वापस मांग ली है, क्योंकि एंटीलिया ने गलत तरीके से खरीद कर बनाया था। मैं नहीं कह रहा हूं ना, भारत टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है, क्या कहती है पढ़िए। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी का साउथ मुंबई स्थित घर एंटीलिया फिर सुर्खियों में है। एंटीलिया बनने के 12 साल बाद राज्य वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जिस जमीन पर मुकेश अंबानी का ये आलीशान घर बना है वह गैर कानूनी ढंग से खरीदी गई थी। वक्फ बोर्ड ने अब जमीन वापस मांगी है। साथ ही उसने यह भी संकेत दिया कि जमीन की खरीद राजनीति से प्रेरित थी और इस जमीन का यह विवाद 2004 में आया था। महाराष्ट्र राज्य के वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अल्पसंख्यक विकास विभाग संयुक्त सचिव संदेश तड़वी के इस मामले में शपथ पत्र दायर करने के मामले में फिर से तूल पकड़ लिया है। यानी आप समझिए क्या हुआ क्या है। 2017 में यह मसला निकला। एंटीलिया को लेकर पहले से भी कई विवाद रहे हैं, जैसा मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा, बल्कि आप देख रहे हैं भारत टाइम्स की खबर है कि वक्फ बोर्ड ने यह मुद्दा उठाया था कि गलत तरीके से उनकी जमीन खरीदी गई। अब आइए, यही खबर उसी वक्त की दैनिक भास्कर ने भी छापी थी और क्या लिखा था, अंबानी के महल एंटीलिया पर वक्फ बोर्ड ने उठाए सवाल, सरकार लेगी एक्शन, सवाल पूछा गया था इसमें। तो ये दोनों ही खबरें मैंने आपको दिखा दी है, 2017 की दोनों खबरें हैं और इसमें यह बताया गया कि एंटीलिया की जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। अब जब वक्फ बोर्ड ऐसा ही ताकतवर रहेगा, और अभी तो भैया चलिए मानकर चलिए सरकार इनकी है, इनके खासम खास दोस्त हैं जो राहुल गांधी कहते हैं सूट बूट की सरकार है, तो मामला तबाह हुआ है। क्योंकि मामला कब उठा था, 2017 में। कब, 2017, याद रखिएगा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2014 से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, और 2017 में ये मुद्दा उठा था। तो ये वक्फ बोर्ड भी जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं कि एक्शन होगा नहीं होगा। क्या अडानी और अंबानी पर एक्शन लेने की हिम्मत ये सरकार रखती नहीं रखती, अब ये समझाने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, इसीलिए अभी शांत पड़े हुए थे। अब इनको ये लग रहा था कि हालात क्या हुए हैं, 240 पर खिसक कर हम आ गए। अब 240 के बाद उम्मीद नहीं है कब तक सरकार चलेगी। यही नहीं, हो सकता है कि सरकार 5 साल चल भी जाए, लेकिन क्या 5 साल बाद जब 2029 में चुनाव होंगे तो क्या बीजेपी चुनकर आएगी, क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, इसको लेकर बहुत संशय है। इसीलिए माना जा रहा जाने से पहले ऐसे ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिसके जरिए जो एहसान ये सूट बूट वाले लोगों ने किया है, उद्योगपतियों ने किया है, इंटरनली है कि सब कोई जानता है, तो वो चुका दिया जाए। यानी वक्फ बोर्ड के इस पूरे मामले में अगर ले लिया जाएगा एक्शन तो आसानी से ये सारी की सारी संपत्ति बच जाएगी। एंटीलिया को लेकर 2029 में किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान आगे नहीं होगा। अब सवाल ही उठता है कि क्या वाकई एंटीलिया को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड के इस बिल में संशोधन किया जा रहा है। नमस्कार।